दोस्तों, जेठालाल को बेचारे के 25 लाख रुपए नहीं मिले। मुझे तो हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि जेठालाल के ऊपर जितनी समस्याएं आती है, मैं कहता हूँ कि जितना वो सोसाइटी हो तो अपनी दुकान में नहीं रहता, उतना तो वो समस्याओं में घिरा रहता है। उसकी समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होती हैं। अब समस्या है कि 25 लाख रुपए नेकचंद उसके दे नहीं रहा है। अरे भाई नेकचंद, घर बाद में खरीद लेना, बेचारे जेठालाल के 25 लाख रुपए तेरे पास फंसे हुए हैं तो दे दे यार, वो बहुत मुसीबत में है। अब जेठालाल कहीं से भी पैसे निकल नहीं रहे हैं। जेठालाल और तारक मेहता साथ में दोनों जाते हैं किसके पास? चालू पांडे जी के पास, यानी कि पुलिस के पास। अब वहां भी जेठालाल मुसीबत अपने सर लेने की कोशिश करता है। वो चालू पांडे जी के सामने बोलता है कि तारक मेहता से कि हमारे पैसे पुलिस अगर निकलवा देती है तो हम 3 से 4% पुलिस को दे देंगे। तो भाई अब प्रेशर में है जेठालाल, उसके 25 लाख रुपए फंसे हुए हैं, तो इस प्रेशर में आदमी कुछ ना कुछ बोल ही देता है। तो उसने भी बोल दिया। तो अब भाई जो चालू पांडे जी हैं वो तो बहुत इस तरह की बातें बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो उन्होंने जेठालाल की तरफ गुस्से से देखा, तो फिर जेठालाल ने कहा ठीक है 3-4% नहीं 4-5% ले लीजिएगा, हालांकि मार्केट में तो रेट 3-4% ही चल रहा है। अब भाई चालू पांडे जी ठहरे एकदम ईमानदार ऑफिसर, तो इतनी बात सुन करके तो और भी गुस्सा हो गए, क्योंकि भाई बेईमानी की बात तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और सारी चीजें देख करके वो गुस्सा होने लग जाते हैं जेठालाल पर। तो दोस्तों जैसे जेठालाल के पक्के दोस्त तारक मेहता हैं, इसी तरीके से मेरे पक्के दोस्त आप सब लोग हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। वो जो नीचे लाल रंग का बटन है आपने दबाया नहीं अब तक, उसको दबा दो प्लीज। अब भाई देखना ये है कि पुलिस जेठालाल के पैसे निकलवा पाएगी कि नहीं, क्योंकि नेकचंद तो ये बोल देगा कि ये तो मेरे पापा का अकाउंट है और ये पैसे तो मेरे पापा के अकाउंट में आए हैं, तो मेरे पापा के ही पैसे हुए, ये जेठालाल के पैसे नहीं है, या फिर जेठालाल ने उधार लिए होंगे इसलिए मेरे पापा के अकाउंट में पैसे डाल दिए। तब बेचारा क्या करेगा जेठालाल, बिल्कुल फंस जाएगा चारों तरफ से, ना पुलिस से मदद, ना नेकचंद से मदद, हर किसी से मदद नहीं। वो बेचारा कैसे फिर सोसाइटी के लोगों के पैसे वापस कर पाए। और जब सोसाइटी के सभी लोगों को पता चलेगा कि जेठालाल के पैसे वापस नहीं मिले हैं, तो सबको लगेगा कि यार हमारा पैसा डूब गया जेठालाल, सब लोग जेठालाल को और सुनाएंगे। तब मजा आएगा, तब जेठालाल क्या सबको जवाब देता है और जेठालाल किस तरीके से सबको उनके पैसे वापस लौटाता है। तो ये देखने तो एक मजेदार चीज होगी। लेकिन यहाँ पर जेठालाल की मदद कर सकते हैं बापूजी। अब वो कैसे? बापूजी जाएंगे नेकचंद के पास में और उसको फिर एक पाठ पढ़ाएंगे, मतलब उसको शिक्षा देंगे कि बेटा किसी के पैसे नहीं रखा करते। बापूजी अपने तरीके से जब समझाते हैं तो हर कोई समझ जाता है। हो सकता है ये हो कि बापूजी उसके पास जाएं और नेकचंद को समझाएं, तब जाकर के समझ में आए और फिर वो जेठालाल के पैसे वापस करे। तो मुझे तो यही लगता है कि यही होगा, या फिर पोपटलाल अपनी पत्रकारिता के जोर पर उससे पैसे वापस लेगा। अब क्या होगा क्या नहीं वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन जब तक गोकुल धाम में टेंशन बढ़ती रहेगी तब तक हमारे चेहरे पर हंसी और एंटरटेनमेंट बढ़ता रहेगा। आपको क्या लगता है, बापूजी पैसे दिलवा पाएंगे या फिर पत्रकार पोपटलाल या फिर पुलिस यानी कि चालू पांडे जी पैसे दिलवाएंगे? जेठालाल को पैसे कौन दिलवाएगा ये देखने वाली बात होगी। आप लोग बने रहिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।